ओम शांति। बाबा बच्चों को रोज भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षाएं देते हैं, सावधानी देते हैं और साथ साथ कहते हैं बच्चे तुम्हें आशीर्वाद भी लेनी है। तो आशीर्वाद लेने के लिए सबको सर्विसेबल बच्चा बनना है और सर्विस के साथ साथ बाबा ने कहा ऐसी कोई डिसर्विस ना हो जाए जिससे बाप का नाम बदनाम हो। तो आज का बाबा का धर्मराज का रूप है। धर्मराज रूप में बाबा ने बताया जो भी नियम मर्यादाएं बच्चों को बताई हैं, अर्थात जो मैं श्रीमत देता हूँ उस पर तुम्हें चलना है। अगर मर्यादाओं पर नहीं चलेंगे तो बाप का नाम बदनाम करेंगे और इससे अंत में फिर हमें धर्मराज रूप में सजाएं भी खानी पड़ेंगी और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा काम ना करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो और तुम्हारा पद भ्रष्ट हो। बाबा ने अवस्था बनाने के लिए कहा। कौन सी अवस्था बनानी है? साक्षी अवस्था। हर एक का पाठ साक्षी होकर के देखना है। साक्षी होकर के देखने से कोई भी कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे ना दुख लेना है ना दुख देना है। कोई भी ऐसा कर्म ना करो जिससे किसी आत्मा को दुख हो और दुख लेना भी नहीं है आदि आदि। तो सुनते हैं 30/6/21 के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। क्वेश्चन है धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? आंसर है कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो आदि आदि, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। गीत के बोल हैं कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये किसने कहा? ओम शांति बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा परलौकिक बाप कौन है? परम पिता परमात्मा शिव है और यह ब्रह्मा सब बच्चों का कौन सा बाप है? अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता कहेंगे। इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या? सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको परलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोतरे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़े स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। जो बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है वो है स्वर्ग की बादशाही। हमको वह पढ़ा रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंच ते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत ही बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, उस समय मिलने आए होंगे ना बाबा से, परंतु वह कुछ समझते थोड़ी थे।
बाबा ने समझाया ये सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना? कहा तो जरूर है, ये सिर्फ सुन करके कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुआब नहीं पड़ता, अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर आ जाता है। अभी तुम सजनियों का, शिव बाबा परमात्मा साजन बनकर के सजनियों का श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियाँ हैं, आत्मा रूपी सजनी परमात्मा की सजनियाँ हैं। जो साजन है हम सब आत्माओं का। एक खिरेतु की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खिरेतु की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मज़ा नहीं आया। कहानी है, सुनाएंगे कभी। तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो, यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। सब हैं इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत हैं जो मंदिर ठिकानों में भी नहीं जाते, एकदम नास्तिक होते हैं, कुछ भी मानते नहीं, ना शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, देवता बनने वाले, इसलिए बाबा ने कहा दैवी कुल के। जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। तो बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल पे पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर के लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर के पहुँचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं और कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसी का खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, इतना बड़ा पाप लग जाता है। भगवान का बनकर भगवान को छोड़ देना, वो पाप भी थोड़ा है। किसी का खून करना वो पाप भी थोड़ा है, बाबा का बनकर बाबा को छोड़ देना उससे भी बड़ा पाप है। यहाँ जो बाप का बनकर फार गति दे जाते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है। क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते, धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। शिव बाबा धर्मराज का रूप धारण करके कहता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, धर्मराज भी क्रिएशन है।
धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी, हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने पाप को छोड़कर यह कुकर्म किया, बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। कोई ऐसा कर्म करता है, जैसे तालाब में एक मछली देखो सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही एक कोई भी ऐसा कर्म करता है तो फिर औरों को भी तंग करने लगते हैं और भी उनको ऐसे ही लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे बाप से प्रतिज्ञा कर बाप का नाम बदनाम ना करो। सारा दंड बदनामी कराने वाले पर पड़ जाता है, वो भी दंड के भागी वही बनते हैं फिर भी। इसलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, बड़े ते बड़ा पाप आत्मा यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट जाते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन नहीं करते तो चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणिक पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, भिखारी बना, तो उसका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा करके ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी तो ले आने वाले पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है। वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजा ही पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। कहाँ सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने आए, ऐसा कर्म किया तो वो पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का गंवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा, फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कहते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। पाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्र सभा है, जो भी सेंटर्स हैं सब इंद्र सभा हैं, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं, ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लू नहीं। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबर वार रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कोई तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल भी है ना, कितना फ़र्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन हैं। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन ज्योति फूल तो कॉमन होते हैं। ये बगीचा है ना, चैतन्य फूलों का ये बगीचा है, और तुम ज्ञान गंगा ही हो। हाँ, बगीचे के चैतन्य फूल भी हो और ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा हैं, ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वह तो है पानी की गंगाएं, वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, विष्णु चतुर्भुज का है।
उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ। वह है पानी की, वहाँ जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्यों को तो कभी 4-8 भुजा होती ही नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते, तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर में ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा, ना फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसी की तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, ये कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में, हाँ ये ज्ञान मार्ग है, तो इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे। तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे। रचना तुम्हारी है, तुमको संभालना है, शिव बाबा थोड़ी संभालेंगे। नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना। कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं अविनाशी सर्जन है ना, विकारों की बीमारी है आधा कल्प की, उसको बाप आकर के निकालते हैं तो वो पहले उथल खाएगी और फिर परमानेंट आधा कल्प के लिए बाहर निकल जाएगी। एलोपैथिक दवाई कोई भी बीमारी को दबा देती है और आयुर्वेदिक दवाई कोई भी बीमारी को पहले बाहर निकालती है, क्योंकि ख़त्म करनी है उसने। वो दवाई से सारी बीमारी ख़त्म होगी हमेशा के लिए, तो ऐसा लगता है कि अरे ये बीमारी तो और बाहर आ गई। इसलिए बाबा कहते हैं डरना नहीं है। माया के अनेक तूफान आएंगे तो उनसे घबराना नहीं। तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में लाएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं मिली। सबकी है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। प्रेत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रेत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी
उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना, उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं, सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। सेकंड पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने ग्रस्त व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। राइट रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव यही स्मृति रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ बाप समान बना देगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए? एक दो के संकल्पों को कैच करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। सूक्ष्म इंद्रियां, हमेशा मैं कहती हूँ, मन, बुद्धि, संस्कार सब जानते हैं, तो मन पर कंट्रोल चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो, थोड़े बाबा के चल रहे, अच्छे चल रहे, थोड़ा रावण के चल रहे, थोड़े वो चल रहे, वो मिक्सचरिटी ना हो, तब कोई भी आत्मा के संकल्पों को कैच कर सकेंगे। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। आज की तपस्या की पॉइंट है, कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है। सुनिए ना वो कहानी, हाँ, बनिया था, स्वप्न देख रहा था, चादर फाड़ रहा था। माँ कहती है, क्या कर रहे हो भाई, ये चादर क्यों फाड़ दी? तो कहा, माँ मुझे रोको नहीं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें कोई दखल अंदाजी ना करो। तो जैसे हम दिन में कर्म करते हैं वैसे ही हमको रात को स्वप्न आते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं, कोई भी स्थूल कार्य करते मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है, हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। हमारा ऑक्यूपेशन विश्व का कल्याण करना, इसी में सदा बिजी रहें और औरों को इस बिजनेस का ज्ञान देखें, उन्हें भी बिजनेसमैन बनाएं। ओम शांति।